5-10 मिनट में अपनी बात कहूंगा जो मेरे मन में टीस। आज मेरे मन में एक टीस है। वो क्या है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा नंबर 1 था किस चीज में है, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे देश में। आज 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार रही 5 साल, फिर ये ठग बंधन रहा। ठगी का बंधन था, ये गठबंधन नहीं था, ठग बंधन रहा। कहां पहुंच गया हमारा हरियाणा? आज हमारा पहुंच गया नंबर 1 किस चीज में? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। और भाई आप हर चीज समझ सकते हो। खेल और खिलाड़ियों की आप देख लो, हमारी बहन बेटियों का क्या हाल हुआ, किस प्रकार से हमारी पहलवान बेटियों का। अरे जो प्रदेश जय जवान जय किसान जय पहलवान के नाम से जाना चाहता था, ना आज किसान की वक़्त है, ना जवान की है, ना पहलवानों की है। ये परिस्थिति है। इन्होंने वायदा किया कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी। खाद का भाव कहां से कहां पहुंच गया, डीजल का भाव कहां से कहां पहुंच गया, कीटनाशक दवाइयों का भाव कहां से कहां पहुंच गया। एमएसपी भी के लिए भी दर्द आज भी अखबार में आता है, कह देते हैं हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन नई नई बात कर दी। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, कहीं परिवार आईडी, कहीं परिवार पहचान पत्र, ये नई नई बात कर दी ताकि इसी चीज में उलझे रहते हैं लोग। नहीं तो यही मंडी थी, यही किसान थे हमारे समय में, अपनी फसल निकाली और सीधा मंडी में बेच के आ जाते थे। आज ना आड़ती को है, ना उसको आड़त मिलती है, ना किसान को दाम मिलता है। अभी अब आज दुष्यंत के भाई का मैं बयान पढ़ रहा था कि भाई अब तो राज जो है, जो मुख्यमंत्री है ना नायब सिंह सैनी, उनकी ले, अरे तो नाम का मुख्यमंत्री भाई, डम्मी मुख्यमंत्री है, इसके बस का कुछ नहीं है। ये पहले तजुर्बा करके देख लिया। हरियाणा में आपने देखा होगा, पहले चौधरी ओम प्रकाश जैसे मास्टर हुक्म सिंह बनाए थे ना, यो बना रखा है नायब सिंह सैनी भाई, कोई इसकी वो नहीं है। तो ये आपके सामने है, ये प्रदेश, ये हालात। आज अपराध का क्या हाल है पूरे देश में? 1-2 प्रदेश से नीचे है अपराध में हरियाणा। अरे बेरी बेरी का देख लो, 4 व्यापारियों को यहां उनको मिल चुका है। अभी बताया मेरे को, किसी को धमकी दे देते हैं, इतने पैसे दो, कहीं गोवाना में, कभी सांपला में, कभी बेरी में, कभी कहीं, कभी कभी, रोज ऐसी ऐसी खबरें आते। एक डर का माहौल बनाया हुआ है प्रदेश में, और ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। तो कहां जाएंगे भाई हमारे लोग? नौकरियां देख लो, 2 लाख हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। और ये क्या करेंगे? एक वो बना दिया 4 के हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम। क्या उसका काम है भाई? उसका काम ये है कि कच्ची नौकरी बकाओ, ना उसकी पेंशन होगी, ना होगी 6 महीने में घर आएगा, ना रिजर्वेशन है, ना कोई मेरिट है। लूट की दुकान है। और पकड़े गए करोड़ों रुपए, उनके दफ्तर से पकड़े गए करोड़ों रुपए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से पकड़े गए। जो ये खिलवाड़ हमारे युवाओं के भविष्य के साथ आज हरियाणा में हो रहा है, ये कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। इस बात की टीस है मेरे को। इसी बात से मैंने फैसला किया कि मैं अपने लोगों के पास जाऊं, उनसे पूछूं कि भाई समय आ गया है
इनसे टक्कर ले लूं मैं भाई, साथ दोगे? ये तो हरियाणा की बात थी भाई। इब बेरी की और मेरी बात सुन लो, मेरा हक भी पड़ा है कि नहीं पड़ा है? फिर ये तो कह रहे थे चौधरी देवान जी कि भाई बेरी में कलोई से ज्यादा वोटों से जीतना चाहिए। इसकी चर्चा करूं, लेकिन एक बात जरूर है, हम क्यों कह रहे हैं, ये क्यों टीस है? टीस यही है ना कि ये जैसा दीपेंद्र जी ने कहा कि ये खाली सांसद का इलेक्शन नहीं है। यहां का इलेक्शन फैसला करेगा अगली हरियाणा में सरकार किसकी बननी है, ये फैसला करेगा, खाली सांसद के लिए शायद। और अब ये भी पूछ सकते हैं आपसे लोग, आप जाओगे तो भाई थारी सरकार बन गई हरियाणा में, तब क्या करोगे? तो मतलब 4-5 बात कह रहा हूं भाई, बाकी लंबी बात नहीं कहता। अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, बूढ़े के 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के, ठीक है? और भाई ये सब जो है रोटी जो है सिलेंडर पर पोए हैं। ये हमारी माताएं बैठी हैं, बहन बेटियां, तो सिलेंडर की कीमत सरकार बनने पे 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी भाई। और जैसा उदयबान जी ने कहा स्वास्थ्य के लिए 25 लाख तक, वो तो सारा घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा। और सरकार बनने के बाद 2 लाख जो नौकरी खाली पड़ी है ना, पक्की नौकरी, सबको नौकरी देंगे भाई। ये सरकार तो बाहर वालों को देती है। और इस सरकार ने, हमने 100-100 गज के प्लॉट, लाखों प्लॉट दिए गरीब आदमी को, दलित को और बैकवर्ड क्लास को। भाई सरकार ने एक प्लॉट कहीं दिया हो, स्कीमें बंद कर दी। वाह, सरकार आएगी तो हम फिर सबको प्लॉट देंगे भाई, मकान बना के देंगे उनको, गरीब आदमी को, उनका हक है। इस प्रकार से जो बच्चों का स्कॉलरशिप था उसमें बंद कर दी ताकि आगे बच्चे पढ़ सके। हमने हमारे घोषणा पत्र में लिखा है, हम देंगे पूरे। तो इस प्रकार से अलग अलग काम हैं जो हम करेंगे। आपसे पूछेंगे तो आप कह भी सकते हो। और किसान का एमएसपी का कानूनी हक देंगे किसान को, कानूनी। अगर जो कोई एमएसपी से कम किसान से खरीदेगा तो उसको सजा होगी। और भाई जो ज्यादा चर्चा भी रहती है, गरीब आदमी के लिए खास तौर पे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नहीं तो हर बार बिजली का बिल रह जाए। तो ये बहुत सारे काम करने हमने, लेकिन वो बनेगी जब आपकी सरकार आएगी। तो ये भाई ये फैसला आपने करना है, और मैं पहले कह चुका हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम किसानों के लिए। तो ये आप और बहुत सारे फैसले घोषणा पत्र लागू, एक मोटी मोटी बातें मैंने बताई। तो भाई इस बात पे तो आज मैं आपसे कह रहा हूं, आपने बहुत आशीर्वाद रखा। जब मैं भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, डॉक्टर साहब 2000 से हमारे साथ हैं और बहुत, जैसे कहा ना, वहां डट के मुकाबला करते। सबसे बड़ी जो है इनकी खासियत यह है, मजबूती से मेरे साथ खड़े, कोई हिला नहीं सका इनको, कोई बहुत मजबूत। तो मजबूत इसी प्रकार से पूरा हल्का, बेरी हल्का मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। लेकिन पिछली बार की है, पिछली बार आपने बहुत अच्छी वोटिंग परसेंटेज कम आई, उसके बावजूद बहुत अच्छी वोटों से जिता के भेजा दीपेंद्र को यहां से, लेकिन वोट परसेंटेज कम थी। तो अब के वोट परसेंटेज बढ़ानी है आपने। और एक काम करना है, जब तक ये मशीन की कोई नहीं है, उसकी रुखाड़ करनी है। मशीन ठीक है,
जब तक मशीन का पोलिंग छोड़ना नहीं है, खाली मत छोड़ गाई हो। अगर खाली नहीं छोड़ोगे तो कुछ नहीं कर सकता इसमें पूरे। एक मिनट हट जा, अब भाई बैठ जा, बैठ जा ना, बीच में मत बोल, बाद में मिलिए मेरे को, बाद में मिलिए। अरे कोई बात नहीं, क्यों रहने दो ना, कोई बात नहीं भाई, एक आधा हो है भाई, नहीं तो नजर लाग जाती सारे नजर बट्टू होते, कोई बात नहीं, बोलो दे दें। ये अपनी बात कहना चाहे, मैं बाद में आके मैं सब आराम से सुनूंगा तेरी बात, तेरी तकलीफ भी दूर कराएंगे तो मिलेगा जब, कोई बात नहीं। तो ये है भाई, बेरी हल्के की बात कही। देखो ईमानदारी की बात बताऊं, मेरा हक भी बनता है और आपका भी हक बनता है, ऐसी बात है दोनों भाई, चाहे वो बहुत सारे गांव अलावतों के हैं, कादियान है भाई, कई भाईचारा है, कई वैसे हैं, दलाल हैं, राठी है, सारे मतलब ऐसे हैं, हाँ रुइल है, बहुत सारे गोत है इस हल्के में। सबका मिलके अगर 36 बरादरी एक होकर, मैं समझता हूं कब मेरा मन खुश होगा, जब होगा ईद का भाई बेरी के वोट जो है कोलोई से ज्यादा से जिताओगे तो मैं मानूंगा वे बेरी ने बैठ। और वो कब जीतोगे, 90% पोल करके 1 लाख का मार्जिन यहां से पर कोई नहीं हरा करना है। एक बात सुनो, ये पूछोगे तो भाई 1 लाख मार्जिन से जिता जाएंगे तो क्या करेगा, एक बात कह के जा रहा हूं, 1 लाख वोटों से जिता देना दीपेंद्र को, मैं क्या करूंगा, मैं थारी सरकार बना दूंगा हरियाणा में। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, डॉक्टर रघुवीर कादियानी की।